क्या परेशानी लेके, क्या समस्या लेके आई, बोलिए। जे है कि पूरो तो शरीर ऐसो कछु शरीरम रेंग रो है, पूरो शरीर जिकड़ रो है मेरो, पूरा शरीर जिकड़ रो और कुल देवी पितृ देवता बंधे हुए हैं। पितृदेवता कुल देवी बंधे हैं। अब सुनिए मैंने क्या लिखा, सुने। इंद्रावती देवी नाम है, पति का नाम स्वर्गीय विनोद कुमार जी है। आपके पति की मृत्यु हो चुकी है। क्या पति आपके हैं? नहीं, मृत्यु हो गई, खत्म हो गई। अच्छा, मृत्यु हो गई है। बालक अजय, विजय, संजय, राखी, देवेश, दोनों में कलेश बना रहता है, घर में तनाव रहता है, घर में सुख शांति नहीं हो रही है, ससुराल में बेटा बेटी भी दुखी है, राखी और देवेश। मेरी बात समझ पा रहे ना? देवेश किसका नाम है? मेहमान माने जमाई। जमाई, तो मैं भी बोल रहा हूं ना। राखी, राखी के पति देवेश में कलेश बना रहता है। साथ ही आपके घर में चौकी रखी गई है, आपके गुप्त अंग को छेड़छाड़ तंत्र क्रिया की गई है, तंत्र क्रिया छेड़छाड़ की गई है। आपने किसी जगन्नाथ बाबा द्वारा कमर में धागा बंधन किया है और भी आपने रोली सिंदूर आदि अपने शरीर के अन्य भागों में लगाया है। वही टोटका के द्वारा आपके घर में बंधन है। आपने कहीं रोली या सिंदूर या कोई धागा आपने कोई कमर में या कमर के नीचे कहीं या ऊपर कहीं गुप्त स्थान में पैर या जंघे में कोई ताबीज या गंडा पहन रखा है? कोई ताबीज आबीज पहन रखा है? कोई धागा पहन रखा था? कौन बाबा ने? मंदिर पे रहता। कहाँ पे? मैया का मंदिर है, यहाँ पंचखाड़ी से आगे। पंचखाड़ी से आगे कहाँ पे है? पंचखाड़ी से आगे देवी का मंदिर। माइक से बोलिए। देवी का मंदिर है। जब यहाँ परेशानी है जिस क्या बांधा था उनने? साथी क्या बांधा था उनने? उनने जो कहते फिर बच्चन को इंतजाम धंधो पानी। माइक से बोलिए। धंधो पानी है, जाओ बच्चन को इंतजाम है, जाते बेटी को इंतजाम कर दो, मैं तेरे कर दो। कौन ने कहा था ये? बाबा रहते हैं, पाम भर रो सब को मंदिर पे। पैर उनको क्या है? पैर क्या होगा पैर में? पैर भर्रो सो है रो अपने बाबा को। भर्रो माने सफेद सो है रो, सफेद दग्गा है। आप ध्यान रखिए, आप लोग पंडोकर धाम में आते हैं और फिर तंत्र मंत्र झाड़ फूक ओझा की चक्कर में पड़ोगे तो फिर तुम्हारी आस्था कहाँ है? तुम तो गुनिया भुतिया तलाश फिर रहे, तो तलाशते रहो। पंडोकर धाम आगे तुम वहां क्यों गई? क्या करने गई थी वहां? विनोद ले गए थे, न्याट होई गर्दन। कौन है विनोद जी? गर्दन पे जो मारो, वहां चुटिया जो पकड़ियो, पीठ पे मारो। जब माइक से बोलते जाओ। को जब ते पीठ भारी है रही है, गर्दन पे कछु है। क्या मारा था? किसने मारा था? विनोद ने। क्या मारा? ये दीवाला से तो कछु प्यार दे बासुसी मार रही, जब ते मुंह में ते थूक रही हूं। हां, और यहाँ चुटिया पकड़ ली ऐसे करके। ठीक है। और फिर वहां गर्दन पे मारो, यहाँ शनि बाबा के मंदिर पे त्याए लाल कपड़ा भाई बाबा के जोते। हां, और फिर यहाँ पीठ में मारो, जब ते पीठ भारी है रही और रेंग रो कछु और चुटिया पे। ये विनोद कौन है? अब जे चले गो जाते विनोद रहे तो नहीं ठोरी भंडारी में। भैया ऐसे लोगों को यहाँ तत्काल में 4-6 थप्पड़ मार के भगाओ तो यहाँ से। उमाशंकर देखिएगा कौन है ये। ऐसे व्यक्ति को पकड़ के मुर्गा बनाओ और 4 पीछ में पीठे से हैंटर मारो उनके। जब पीठ जिकड़ रही है और जब गर्दन। ये पंडोकर धाम है। पंडोकर धाम में किसी को तंत्र मंत्र जंत्र जादू टोना टोटक नहीं करना है। हनुमान जी की भभूति का महत्व है, यहाँ की चौखट को नमन करने का महत्व है। अच्छा, रोली सिंदूर किसने लगाई थी? विनोद ने कि किसने? विनोद तो दीवालाते वो प्यायो कछु। हाँ, तो किसने भभूति तिलक किसने किया? माइक से बोलिए। बाबा ने लगाई रोली सिंदूर। कहाँ लगाया? छाती पर लगाए। और चलो रहने दो। हे भगवान, तो आप लोग यहाँ आते हो, आपको सब बातें गुरुजी से करते हो, लेकिन ये बातें क्यों नहीं बोलते आप लोग? ये गलत तरीका है। ये तो पर्चे में आ गया तो आप लोग बोलने लगे। रीढ़ की हड्डी में दर्द है। समझ रहे हो ना? माइक नीचे रखो। श्री हनुमान जी पंडोकर सगाई कृपा से आपकी संपूर्ण बाधा संपूर्ण व्याधि खत्म होगी। ये तंत्र मंत्र झाड़ फूंक चाहे पंडोकर धाम में किसी के यहां भी रुको, किसी भी होटल में रुको, किसी के कमरे में रुको, किसी के यहां भोजन करो, यदि कोई तंत्र मंत्र जादू टोना के नाम पर आप भटकते हो तो पंडोकर सरकार दरबार का कोई लेना देना नहीं है। हनुमान जी पंडोकर सगा दरबार में तंत्र मंत्र जादू टोना नहीं चलता। यहां तो पराशक्ति के माध्यम से हनुमान जी की चौखट का महत्व है। यहां प्रणाम कर लीजिए, संपूर्ण तंत्र मंत्र खत्म हो जाएंगे।
पंडोकर धाम में आने के बाद भी तुम्हें झाड़ फूंक औजा भुतियाई करी, कभी तुम्हारे गुरुजी ने की? आपने कभी वो झाड़ते फूंकते देखा? हम इस चीज के घोर विरोधी हैं। हां, कोई आवश्यकता है तो मंत्र चिकित्सा के माध्यम से उपचार किया जाता है, उनको झाड़ दिया जाता है, सो मर्यादा के अनुकूल, भारतीय सनातन धर्म के अनुकूल। यदि कोई और भी अन्य पद्धति है तो उसके लिए प्रेरित कर दिया जाता है। यदि आपको उचित हो तो आप जाकर के कामाख्या क्षेत्र चले जाएं, या आवश्यकता और भी है तो अन्य अन्य साधकगण हैं वहां जाइए, क्योंकि वो आपके पूर्वज हैं, उनका खाना पीना। वैसे तो हमारे यहां किसी प्रकार का अवक्ष भोजन प्रसादी पंडोकर धाम में नहीं बताई जाती। मेरी बात समझ रहे हो ना? मैं इसलिए भाषा बोल रहा हूं क्योंकि हमारे देवी देवता सात्विक होते हैं, यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, हव्य लेते हैं, भंडारा पाते हैं, हलवा पूड़ी, ये प्रसाद चलता है दिव्य स्थलों में। और कहीं कुछ बलि इत्यादि लगती है तो उसके लिए तो ग्राम स्तर पर ही झाड़ फूक औजा करने वाले करते हैं। इससे मैं कोई सरोकार नहीं रखता और ना ही मैं बताता हूं। हमारे यहां जितनी भी बलियां हैं, जितनी भी शक्तियां जो बलियां मांगती हैं, उनके लिए श्री पंडोकर सरकार धाम में एक बलि स्थान बनाया गया है, जिसमें औषधि के माध्यम से, यज्ञ हवन के माध्यम से, फल के माध्यम से बलि देकर के उन देवताओं को, उन शक्तियों को तृप्त कर दिया जाता है, संतुष्ट कर दिया जाता है। उन्हें किसी प्रकार का जीव हत्या नहीं करनी पड़ती। कुछ लोग जो होते हैं कि नहीं, कोई बकरा काटे तभी कृपा होगी, कोई भैंसा को काटे, पड़े को काटे तो ही कृपा होगी। तो भैया ऐसी कृपा पंडोकर धाम में नहीं है। संसार में कहीं भी जाओ, पंडोकर सरकार धाम में यहां तो मुष्ट का चलता है, बड़ी बड़ी शक्तियां मुष्ट का देख के थर्राती हैं। चलिए हनुमान जी कृपा करेंगे। और ये कौन जगन्नाथ बाबा हैं, कौन ये विनोद हैं, इनको पकड़ के दोनों को यहां दंडित कराया जाए और सीधे इनके लिए थाने में एफआईआर कराई जाए। चलिए जाइए। क्या समस्या लेके आए? कर रहे बोलो, आपके गले में सांस है। जी गुरुदेव, समस्या ये है कि घर में एक जना बीमार होता है, एक उठता है, एक पड़ता है। मैं भी 17 साल से बीमार चल रहा हूँ। 17 साल से? जी गुरुदेव। अभी आप क्या करते हैं? गुरुदेव मैं कुछ नहीं करता। मैं कुछ करना चाहता था, लेकिन अवस्था ऐसी हो गई कि मेरे को बिल्कुल बिठा दिया किसी ने, कि शरीर किसी ने, किसने बिठा दिया? प्रभु इसका नाम तो नहीं मालूम, लेकिन शरीर में ऐसी दिक्कतें होने लग गई कि दिमाग काम करना ही बंद कर दिया था। अच्छा जी, तो उसके दौरान आपकी शादी हो गई? जी हो गई। पत्नी का नाम क्या है? किरण। पढ़े लिखे हैं? जी गुरुदेव। माइक नीचे रखिए। जो ना लिखा हो तो माइक उठा के जरूर टोक दीजिएगा। कमला देवी पर प्रेत बाधा है, बालक यश जतिन की सरकारी जॉब होगी। यश और जतिन किसका नाम है? माइक से बोलिए। मेरे 2 पुत्र हैं, उनका नाम है। ठीक है। 2024 से 2028 और 2039 तक 29 तक 101% एक बच्चे का कैरियर बनेगा। शेष आगे के समूह में सफलता प्राप्त होगी। आशीर्वाद है, थोड़ा समय और लगेगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। स्त्री किरण देवी पर तंत्र क्रिया है, चौकी है, और ये बुलाकी मसान का चक्कर है। साथ में काल का चौंखू है, अघोरी है, मसान है, खब्बीस है। ये 21 आत्माओं का डाला है, जो मैंने इसमें लिखा नहीं। बुलाकी मसान का नाम भी मैंने नहीं लिखा, मौखात बोला है। यदि लिखा हो तो टोक दीजिए, आपको टोकना चाहिए। यदि नहीं लिखा हो तो टोकना चाहिए। बुलाकी मसान के साथ में 21 आत्माओं का और डाला है, तो 22 आत्मा हुई। तो हमारा आशीर्वाद यह है कि पंडोकर धाम आप 5 महोत्सव करें, गुरु कृपा से आपके घर में संकट नहीं रहेगा। आशीर्वाद है। जय जय गुरुदेव की जय हो। जय श्री राम। साथ ही आपको बरहा धाम जाना है। 5.25 किलो पचमेरी मिठाई लेकर के और बीड़ा पान बतासा लेकर के पूजपात सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान महाराज को यह लगाना है, सफलता मिलेगी। आशीर्वाद। जी जी गुरुदेव। क्योंकि पेन उल्टा हो गया था, मैं लिख भी रहा था। जी गुरुदेव। हनुमान जी कृपा करेंगे। पंडोकर धाम लगातार 5 महोत्सव करें। आशीर्वाद। जी गुरुदेव। एक पुत्री है, हाँ, उसका नाम इंदु है। उसकी शादी नहीं हो रही बहुत दिन से। चलो माइक नीचे रख दो, करवा दूंगा। हाँ लो, पूरा श्री राम। जय जय।